अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था और आपको बताया था कि ये साइंस के लेक्चर्स अपलोड करने का मकसद क्या है कि आप स्टूडेंट्स की परेशानी दूर हो सके और आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं या घबरा रहे हैं कि भाई ये साइंस मुश्किल है, इसके कोई टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इन वीडियोस की मदद से आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, परेशानी को दूर कर सकते हैं। और जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप इन वीडियोस को बार बार देखें, बार बार इन लेक्चर्स को सुनें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकें। यही इन वीडियोस का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि आप जब चाहें, जब भी आपको फुर्सत हो, जब भी आपको कोई परेशानी हो, आप ये लेक्चर्स एक मरतबा डाउनलोड करके रख लें और फिर इन लेक्चर्स को बार बार सुनें। क्योंकि क्लास में एक टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि एक चैप्टर को बार बार पढ़ाया जा सके क्लास में, तो बजाय इसके कि आप रट्टा मार के एग्ज़ाम्स को पास करें, बेहतर यही है कि आप हर चीज़ को पहले अच्छी तरह समझें और उसके बाद एग्ज़ाम दें या टेस्ट दें, जो भी हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत होगी और आप सोच समझ कर पढ़ेंगे हर टॉपिक को। क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी कोई मदर लैंग्वेज है नहीं और ये साइंस जो है ना परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। बहुत सारी इसकी ऐसी वोकैबलरी होती है, अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस में ही यूज़ होते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझेंगे हम उसी वक्त जब आपको इसके मीनिंग मालूम हो। उर्दू मीडियम बच्चे होते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को होता है कि हम जो है इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश हम कोई मदर लैंग्वेज नहीं है, इतना हमें समझ नहीं आती इंग्लिश की। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज जो है ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7 की साइंस का। इसका नाम है वाटर। पहली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था सारा का सारा, और इसका ये पहला पैराग्राफ बनाया था जिसमें उन्होंने वाटर के बारे में बताया था, वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताया था कि पानी जो है जो बेशक ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मौजूद है 70% और 30% ज़मीन का खुश्क हिस्सा है, और ये मैटर की तीनों हालतों में मौजूद होता है, सॉलिड बर्फ़ की शक्ल में, लिक्विड पानी अपनी शक्ल में, और गैस जो है ना वाटर वेपर्स या स्टीम या भाप की शक्ल में मौजूद होता है। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वाटर कंपाउंड है, मुरक्कब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये दोनों गैसेस हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है। ठीक है, इसी रेशो से ये एटम मिलते हैं तब जाके पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। और पानी का एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते, और पानी के एक कतरे में कोई लाखों करोड़ों पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जब जाके पानी का एक वो कतरा फॉर्म होता है, तश्कील पाता है। आज जो हमने नई चीज़ पढ़नी है वो है वाटर फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए पानी। देखें इसके अंदर क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तमाम जानदार अशिया को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो। पौधों को, मछलियों को, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को, परिंदों को और दूसरे जानवरों को, सब को बढ़ने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सब्ज पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी खुराक तैयार करने के लिए पानी की, फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये हो सकता है आप कुछ बच्चों को पता हो कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस असल में एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, खुराक तैयार करने का अमल है जो कि पौधों में वाक़ होता है, और पौधे अपनी खुराक जो है पत्तों में तैयार करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि पौधे को पानी भी मिले, सनलाइट भी मिले, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद हो और क्लोरोफिल भी हो। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, सब्ज़ रंग का मादा है जिसकी वजह से जो पौधों के पत्ते हैं उनका सब्ज़ रंग नज़र आता है। और यही ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके पौधे जो है जिसकी मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। और इस सारे प्रोसेस को, इस सारे अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा और ये याद भी आ गया होगा कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है, खुराक तैयार करने का अमल है पौधों में, और ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। आगे देखते हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। कुछ पौधे और जानवर सिर्फ पानी में ही रहते हैं, वो खुश्की पर नहीं होते। तो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वा, एक्वा से ये लफ्ज़ निकला है एक्वेटिक। एक्वा कहते हैं वाटर को, पानी को। एक्वेटिक पानी के या आबी जानवर। एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो आबी जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं जो कि पानी में हलशुदा होती है, डिजॉल्व्ड होती है। एक्वेटिक प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जो आबी पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कि पानी में हलशुदा होती है, डिजॉल्व्ड, हलशुदा, है ना। यानी वो जानवर को, जाहिर है हम सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जज्ब करते हैं, और जब पौधे सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। तो ये दोनों गैसेस पानी में डिजॉल्व्ड होती हैं। और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी आबी जानवर हैं या एक्वेटिक प्लांट्स यानी आबी पौधे हैं, इन्हीं गैसेस को जो पानी में डिजॉल्व हैं, हलशुदा हैं, उन्हें सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर। हमारे जिस्म को भी पानी की ज़रूरत होती है। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। पानी हमारे जिस्म का तकरीबन 2/3, 2/3 हिस्सा बनाता है। मेक्स अप तैयार करता है, बनाता है। यानी हमारे जिस्म में 2/3, 2/3 हिस्सा पानी है। वाटर हेल्प्स अस इन सेवरल वेज। पानी मदद करता है, हेल्प्स अस पानी हमारी मदद करता है, सेवरल कई वेज यानी तरीकों से। पानी हमारी कई तरीकों से मदद करता है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड। यानी पहला काम क्या बता रहे हैं कि पानी हमें, हमारी मदद करता है हमारी खुराक को हज़म करने में, डाइजेस्ट, हज़म करना, ठीक है। इट हेल्प्स टू, हाँ किस तरह से हज़म करने में, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना शुरू करने से पहले हमें पानी लाजमी पीना चाहिए। इससे हमारी आंतें और मैदा जो है थोड़ा नरम हो जाते हैं, तर हो जाते हैं, और वो जो है यही पानी जो पहले से हमारे जिस्म में दाखिल होता है इससे पहले कि हम खाना खाना शुरू करें, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। दरमियान में थोड़ा सा पानी पी लें, लेकिन खाना खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना, इससे बीमारी लगती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, टू रिमूव, हटाने में, मिटाने में, ख़त्म करने में, वेस्ट प्रोडक्ट्स, फाजिल मादे, जो यानी ऐसे मादे जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदा हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स की हमारे जिस्म को क़तन कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जिस चीज़ की हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। तो ये पानी होता है जो उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में, खारिज करने में, ख़त्म करने में हमारी या हमारे जिस्म की मदद करता है पानी। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल। पानी हमारा जिस्म ठंडा रखता है, कूल, इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में, वेदर मौसम में, बाय स्वेटिंग, पसीने के ज़रिए। यानी गर्मियाँ जब आ जाती हैं तो पसीना निकलना शुरू हो जाता है ना, हमारी जल्द में जो बारीक बारीक से सुराख होते हैं, मसाम उसको कहते हैं, पोर्स जिसने कहते हैं, तो वो पसीने के ज़रिए जो पानी है जब खारिज होता है तो गर्म मौसम में हमारे जिस्म को ठंडा रखता है। और ये पसीना क्या है, विच इज़ मेनली वाटर, जो कि बुनियादी तौर पर पानी ही है, ठीक है ना। अब उस पानी, वो खालिस पानी नहीं निकल रहा होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो पसीने की शक्ल में या पानी के साथ साथ हमारे जिस्म से खारिज हो जाती हैं। और ये पसीना जो है हमारा जो बॉडी है उसको गर्म मौसम में ठंडा रखने में भी मदद देता है, ठीक है। अब ये देखें लास्ट में जो टिटबिट लिखी हुई है, बड़ा मालूमात वाली ये एक लाइन लिखी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। कोई भी हमसे पूछ भी सकता है तो हम उसको जवाब देने के काबिल हो सकते हैं अगर हमें ये मालूम हो कि लिखा क्या है। वी माइट बी एबल टू लिव फॉर अ मंथ विदाउट फूड। यानी खुराक के बग़ैर 1 महीने तक हम ज़िंदा रह सकते हैं जी। खाने के बग़ैर हम 1 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं, बट लेकिन वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ वीक। लेकिन हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वी कैन नॉट सर्वाइव, नहीं जी सकते पानी के बग़ैर 1 हफ़्ते से ज़्यादा। यानी 1 हफ़्ते तक तो हम जी लेंगे पानी पिए बग़ैर,
लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हम रह सकते। लेकिन खाना हम 1 महीने तक ना खाएं, हमारी सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अगर हमें कोई फ़र्क भी पड़ेगा तो फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल जाए, हम फ़ौरन रिकवर कर जाएंगे। तो खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? पानी है, क्योंकि पानी में ही ज़िंदगी है, पानी से ही अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। या आपने इधर कुरान पाक की आयत का तर्जुमा भी पढ़ा है। रोटी के लिए नहीं है हमें पैदा किया अल्लाह ताला ने, खाने के लिए नहीं कि हर वक्त बस खाते रहो कढ़ाइयाँ और नान और पराठे। ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पानी पिए। ठीक है, मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।